अब जब सो कॉल्ड इतिहासकारों की बात यहाँ चल ही रही है, तो ऐसे में ऑड्रे ट्रश्के का नाम भी लेना जरूरी है। ऑड्रे ट्रश्के जैसी लेखिकाएं कहती हैं कि औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़े उससे कई ज्यादा बचाए। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सबूत अस्पष्ट। देखिए, ये और ऐसी तमाम भ्रामक कहानियां लिखी गई ऑड्रे द्वारा अपनी किताब औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में। इतिहासकार कहते हैं कि जिन्हें उसने नहीं तोड़ा उन्हें बचाना, कह देना तर्क की सबसे बड़ी त्रुटि है। सच तो ये है कि जिन मंदिरों को उसने निशाना बनाया वे राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतीक थे। काशी और मथुरा के मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं थे, वे हिंदू समाज की आत्मा के प्रतीक थे। उनका विध्वंस सीधे संदेश देता था कि यह सत्ता सिर्फ एक मजहब के लिए है। कुछ विद्वान कहते हैं औरंगजेब खुद वीणा बजाता था, उसके समय में सबसे ज्यादा संगीत की किताबें लिखी गईं। लेकिन ये आधा सच है और इसकी पुष्टि हमें खुद औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दरबारी इतिहासकार साकी मुस्तैद खान द्वारा लिखित एक पर्शियन लैंग्वेज क्रॉनिकल मासीरे आलमगीरी में मिलती है, जिसमें यह साफ लिखा गया है कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में 1668 से 1669 के दौरान संगीतकारों को शाही दरबार से बाहर निकालने का आदेश दिया और अपनी उपस्थिति में संगीत कार्यक्रमों पर रोक लगा दी। एक विशिष्ट किस्से में औरंगजेब द्वारा संगीतकारों को अपने इंस्ट्रूमेंट्स को दफनाने का आदेश देने का वर्णन भी है, जो संगीत के लिए दरबारी संरक्षण के अंत का प्रतीक था। इसके अलावा औरंगजेब के समर्थक ये भी कहते हैं कि उसने साम्राज्य को सबसे बड़े आकार तक फैला दिया, लेकिन सच ये है कि उसका साम्राज्य केवल नक्शे पर ही बड़ा दिखता है, अंदर से एकदम खोखला था। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि यहाँ एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या औरंगजेब की जनता उनसे खुश थी? जवाब है नहीं। मराठा लगातार विद्रोह कर रहे थे, राजपूत नाराज थे, सिखों पर अत्याचार बढ़ रहे थे, दक्षिण में लगातार युद्ध से खजाना खाली हो गया। तो सवाल उठता है कि क्या किसी साम्राज्य की विस्तार सीमा ही उसकी सफलता है, या उसके नागरिकों की स्थिति भी मायने रखती है? दोस्तों, आज कुछ विद्वान औरंगजेब की छवि को इस तरह चमकाने की कोशिश कर रहे हैं मानो वह कोई रिलीजियसली टॉलरेंट और महान सम्राट था।